हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं फिर से एक बार एक वीडियो लेके आपके बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि आज का जो फोकस है तो वो है अन्य भाषा। क्योंकि अन्य भाषा पे क्या किया है, सूरज प्रेमानी ने बहुत गलत गलत वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट दिया है, प्रचार कर रहा है और क्या कर रहा है, मसीह मंथन बैठक को झूठा बोल रहा है, पास्टर डैनियल राज को। तो मेरा उससे चैलेंज है कि वो अन्य भाषा जो बोलता है, और दूसरा चीज अभिषेक, नया अभिषेक अभी आ रहा है, भर रहा है, अभी पवित्र आत्मा तेल उल्टा लेगा, ऐसी बकवास बातें वो करता रहता है। यानी आज आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, मांगो, आज पवित्र आत्मा आपको भर देगा, आज आपको तेल उतरेगा, ऐसी बकवास टीचिंग वो क्या कर रहा है। अभी ये सूरज प्रेमानी बाइबल को ठीक तरीके से पढ़ता है या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन जिसने भी उसको सिखाया है वो भी बकवास प्रीचर है, और वो खुद भी क्या कर रहा है, ये बकवास प्रीचिंग कर रहा है। क्योंकि प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं, इफिसियो इसका पहला अध्याय और 13 वचन, इसमें क्लियर कट कहा है, क्या कहा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुई पवित्र आत्मा की छाप लग गई। यानी जब तुमने सत्य पे विश्वास किया और ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान लिया, उसी वक्त, जिस दिन प्रतिज्ञा की, उसी वक्त आपको क्या हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप लग गई। अभी पवित्र आत्मा की जब छाप आप पे लगती है, यानी सील, अभी हमको मालूम है किस चीज पे अगर सील लग जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्री हो जाती है, किस चीज पे सील और साइन हो जाता है तो वो क्या रहता है, वो 100% श्योर होता है। तो ये आत्मिक तौर पे क्या हुआ है, जिसने विश्वास किया और जिसने क्या किया कि प्रियो ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान लिया, तो उसी वक्त पवित्र आत्मा की छाप यानी सील, आत्मिक तौर से आप डिक्लेयर हो चुके कि आपका उद्धार हो चुका है, और दूसरा चीज सील, पवित्र आत्मा का सील आप पे लग गया है। तो ये सूरज प्रेमानी कैसे कह सकता है कि आज आपको आत्मा मिलेगा, आज आपको पवित्र आत्मा भर देगा, आज आपके ऊपर तेल उंडा ले जाएगा। तो प्रियो, ये कितना बकवास प्रीचिंग है। प्रभु कहता है जिसी दिन आपने उद्धार जो करता ईसा मसीह पे विश्वास किया, और प्रियो क्या हो गया कि आपका उसी वक्त उद्धार हो गया। ये जो बड़ी बड़ी फेंकते सूरज प्रेमानी, इनको कैसे पता नहीं चलता कि अरे हमने जब विश्वास किया उसी वक्त हमको पवित्र आत्मा मिल गया। और दूसरा एक वचन है, वो बहुत बढ़िया है कि पहले करिन्थ इसका 3 अध्याय और 16 वचन, पहले करिन्थ इसका 3 अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, यहां पे पौल क्या कर रहा है, यहां पे पौल ताड़ रहा है किनको, जो ऐसी बकवास बातें करते हैं ना, उनको कह रहा है कि तुम नहीं जानते क्या, तुम्हारा जो शरीर है
वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो प्रियो बताओ, हम विश्वास करते, हमको पवित्र आत्मा का सील लगाया जाता है, पवित्र आत्मा का हमको स्टैंप लगाया जाता है और हमको उसी वक्त पवित्र आत्मा मिल जाता है। और यहाँ पे पौल 1 करिंथ इसका 3 अध्याय 16वें वचन में कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और सूरज प्रेमानी क्या बकवास कर रहा है? सूरज प्रेमानी बकवास कर रहा है कि अभी आज आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, वो भरेगा, तेल उन डालेगा। तो कितना बकवास प्रीचिंग है। पवित्र आत्मा म्हणता है मैं दे दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे को जब तूने उद्धार करता मान लिया तभी तेरे को पवित्र आत्मा मिल गया। अभी ये पवित्र आत्मा ने छाप लगाई और ये सूरज प्रेमानी को नहीं समझ रहा है कि पवित्र आत्मा की छाप ऑलरेडी हमको लग गई। पवित्र आत्मा अभी हमारे अंदर बसता है। तो ये कौन से आत्मा को बुलाता है? आज प्रियो ये जानना बहुत जरूरी है। आज जितने भी जिब्रिश वाले या जितने भी अभिषेक उतर रहा है तगड़ा गाढ़ा, या पवित्र आत्मा भर रहा है, अभी तेल उंडलेगा, ये जो बकवासगिरी है ये कौन सा स्पिरिट कर रहा है? प्रभु तो कह रहा है कि आपका उद्धार हो गया, आपने ईसा मसीह को उद्धार करता जान लिया तभी आपको पवित्र आत्मा की सील हो गई और आपको पवित्र आत्मा मिल गया। फिर ये कौन सा पवित्र आत्मा मांग रहे? और हर मीटिंग में, हर कॉन्सेप्ट में इनका ये बकवासगिरी और ये इनका नाटक चल रहा है। तो प्रभु बोल रहा है कि विश्वास करने के बाद मैंने सील लगा दिया, और ये जिब्रिश वाले क्या कहते हैं? नहीं, पवित्र आत्मा आ रहा है, हर मीटिंग में कह रहे। तो एक समझना जरूरी है, इनके हिसाब से अगर इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो ये कौन सी आत्मा मांग रहे? अभी ये प्रभु के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, प्रभु को ही चैलेंज कर रहे, पवित्र आत्मा को ही चैलेंज कर रहे कि हमने जब उद्धार करता आपको स्वीकार किया तब हमारा उद्धार नहीं हुआ, अभी हम अलग से मांग रहे। यानी परमेश्वर के वचन को, इफिस 1:13 को और 1 करिंथ 3:16 को ये लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। ये लोग विश्वास नहीं कर रहे कि इनको पवित्र आत्मा मिल चुका है। क्यों? क्योंकि ये लोग भरमाए गए। क्यों? क्योंकि ये पेटू सेवक, और पेटू सेवक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनके हिसाब से इनको पैसा मिलता है ना, वही बकवासगिरी करते। जिस तरह से इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना, उसी तरीके से, यानी जिस दिशा से हवा बह रही है उसी दिशा से ये बह रहे। इतनी बुरी हालत इनकी है। तो प्रियो, हमको समझना पड़ेगा, हमको इनको ताड़ना पड़ेगा, हमको इनको जवाब देना पड़ेगा। और मसीह मंथन तो बैठा है खरी टीचिंग लेके इनको ताड़ने के लिए। तो प्रियो, ये गलत प्रीचर है सूरज प्रेमानी, और गंदी प्रीचिंग इसकी है पवित्र आत्मा के बारे में। बहुत ही, यानी प्रभु का जो मार्ग है उसको टेढ़ा करना चाहता है ये। प्रभु बोलता है मैंने दे दिया, और ये बोलते हैं नहीं, उंडेल दो अभी। कितनी बुरी हालत इस सूरज प्रेमानी की होने वाली है। और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 14 वचन। रोम 8:14, इसमें क्या कहा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। अभी क्या कहा है? जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। तो प्रियो, हमको ये समझना पड़ेगा, पवित्र आत्मा किसको चलाता है? जो परमेश्वर के पुत्र है। अभी देखो, इनको पवित्र आत्मा चला ही नहीं रहा है क्योंकि ये बकवासगिरी कर रहे हैं कि हमको पवित्र आत्मा उंडे लो, हमको पवित्र आत्मा अभी भर देगा, हमको पवित्र आत्मा नया तेल उंडा लेगा।
प्रियो ये बकवासगिरी कर रहे, यानी ये पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, ये बकवास प्रीचिंग शैतान की तरफ से। इसलिए जितने भी इनकी कलीसिया में जाते ना तुरंत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बकवासगिरी कर रहे, पवित्र आत्मा के चलाए चलते बिल्कुल चलते नहीं ये लोग सिर्फ बकवासगिरी करना चाहते हैं और प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है, प्रभु के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, इन लोगों को उलाहना देना है। और रोम 8:11 में क्या कहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। क्या कहता है पाउल यहां पे रोम 8:11 में क्या कहता है कि जिसने ईसा मसीह को जिलाया वही आप में बसता है, पवित्र आत्मा हम में बसता है। फिर ये कैसा सूरज प्रेमानी बोल सकता है, ये कैसा अन्य भेषा वाले लोग बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा अब आएगा, अब ले लो, सामर्थ देगा, तेल उंडलेगा, आज भरेगा। प्रियो कितनी बकवास टीचिंग है, कितनी बुरी हालत इन लोगों की है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल ठीक तरीके से संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते नहीं है, इसलिए इनकी इतनी बुरी हालत है। और दूसरी चीज क्या है, इनको जहां से भी पैसा मिलता है, जहां से भी पब्लिसिटी मिलती है, बस वही करते। किसी को पढ़ते, किसी को सुनते, किसी का सेट मंगवाते हैं और वही बकवासगिरी कलीसिया को सिखाते। तो बहुत बुरी हालत इन लोगों की है। तो मैं दरखास्त करना चाहता हूं, जो हम में बसता है ना उसी ने ईसा मसीह को जिलाया। जो हम में बसता है ना प्रियो, वो ऑलरेडी हमारे अंदर जब हमने विश्वास किया तभी सील करके हमको दे दिया गया है। तो हमको सील करके दे दिया गया है तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा मंदिर है। तो आज से इस सूरज प्रेमानी के और जितने भी जिब्रिज बोलते, जितने भी पवित्र आत्मा का वेलकम करते, जितने भी ऐसा गलत टीचिंग करते, उन सबकी चर्चे छोड़ दो और जो खरी शिक्षा है उससे आप क्या करो, ज्वाइंट हो जाओ। और वो सूरज प्रेमानी क्या कहता है कि मुंबई में कुछ भी चलता है, बकवासगिरी कुछ भी चलता है। तू खुद बकवासगिरी कर रहा है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट बाइबल को तू न पढ़ के विदाउट कॉन्टेक्स्ट तू लोगों को सिखाता है कुछ भी। कोई तो भी उधर बक रहा है, फॉरेन में बक रहा है, इधर बक रहा है, उधर बक रहा है, वो पंजाब में बक रहा है, और वही तू ही बक रहा है। अरे वचन क्या कहता है उसके ऊपर फोकस कर, वचन क्या कह रहा है उसके फोकस कर। क्यों? क्योंकि प्रियो रोम इसका 16वां अध्याय, रोमियो इसका 16 का अध्याय और 17 और 18 अगर आयते अगर हम पढ़ते, रोम 16, 17 और 18 आयते पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा से विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण बनती है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो प्रियो, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुमको छाप दी गई है, ईसा मसीह को तुमने एज अ उद्धार करके स्वीकार किया है, तो मैंने सील लगाया है। 1 करिन्थ 3:16 में कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी ये पवित्र आत्मा हमको ऐसा बता रहा है, और ये सूरज प्रेमानी क्या कहता है कि नहीं, अभी आपको ऊपर अभिषेक आएगा, अभी आपके ऊपर क्या होगा, तेल उंडाला जाएगा, अभी आपके ऊपर क्या होगा कि नया तगड़ा गाढ़ा अभिषेक आएगा। तो प्रियो, इनसे बच के रहो। क्यों? क्योंकि ये विपरीत मार्ग सिखा रहे, ये क्या कर रहे, विपरीत शिक्षा से चल रहे। इनको कोई तो भी लीड कर रहा है, गलत आत्मा प्रीच कर रही है, टीच कर रही है इनको, इसलिए ये विपरीत वचनों से बाहर जा रहे। और
तुम में कोई फूट पाड़ना चाहते, आज क्या कर रही है, पवित्र आत्मा के बारे में फूट पाड़ना चाहते, तो इसलिए इनको उलाना दो। और क्या कहा है, इनको ताड़ लिया करो, ताड़ना इनको बस गलत। हर प्रियो, हमको हर चीज चल सकता है, खाने में नमक चलता है 19-20, हर चीज में 19-20 चलता है, लेकिन वचनों के खिलाफ अगर बात करोगे ना, तो प्रियो चुप बैठने का नहीं, इनको वचनों का डंडा लेके क्या करना है, इनको सीधा करना है। वचनों का डंडा लेके इनको बताने का, ए देख इधर क्या है, कुछ भी बकने का नहीं। तो सूरज प्रेमानी बकना बंद कर दे, सही प्रीचिंग स्टार्ट कर ले। नहीं समझ रहा है तो उधर पास्टर डैनियल राज मुंबई में बैठे, वो बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज 5 दिन का ले ले, तेरी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और सच में क्या होगा, जो पवित्र आत्मा है ना, उसको समझ पाएगा। ऑलरेडी दे दिया गया है, जब उद्धार हो गया तभी दे दिया है, सील लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प भी किया, साइन भी किया है इसने, परमेश्वर ने। तो ये ध्यान में रख, और गलत टीचिंग का बिल्कुल शिकार होने का नहीं। तो प्रियो, ये जितने भी जिब्रिश वाले, सूरज पेमानी पकड़ के जितने भी जिब्रिश वाले, उनको सबको उलाना दो, ताड़ लिया करो, और उनको क्या करो प्रियो, उनकी मंडली छोड़ दो। क्योंकि प्रियो, अगर गलत फहमी में रहोगे तो बहुत बुरा है प्रियो। गलत फहमी हमको नरक में ले जा सकती है, न गलत फहमी हमारा इंटरनल लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो हर जन सतर्क हो जाओ और सर्वसिद्ध हो जाओ, और इनको ताड़ लिया करो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।